हेलो मिस्टर, वेलकम टू माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करनी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा फोर्थ पेपर है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट है। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में हमारी फर्स्ट यूनिट है टर्पेनाइड्स एंड कैरोटेनॉइड्स। टर्पेनाइड एंड कैरोटेनॉइड में सबसे पहले जो हमारा लेक्चर आएगा क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर आ जाएगा और उसकी जो जनरल स्टडीज है डेफिनेशन वगैरह आ जाएगी, स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन आ जाएगा कि टर्पेनाइड्स के स्ट्रक्चर वगैरह क्या होते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे टॉपिक आ रहा है ये है terpenoids and carotenoid classification, nomenclature, occurrence, isolation, general method of the structure of determination, isoprene rule। नहीं, ये तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हम सिर्फ टर्पेनाइड्स एंड कैरोटेनॉइड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके फिर उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके जो नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे कि उसके नाम किस नाम से, कैरोटेनॉइड्स के नाम के जो एग्जांपल होते हैं कि टर्पेनाइड्स के एग्जांपल हम लेंगे जिसका हमें नोमेनक्लेचर करना होगा। उसकी क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ये कितनी क्लास में डिवाइडेड होता है, समथिंग 6 क्लास में डिवाइड होता है, तो उसकी सब क्लास की हम इसमें स्टडी कर लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स, डेफिनेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स यहाँ पे पीओ नहीं है, पीई है, TERPENOIDS टर्पेनॉइड्स है। अब देखिए टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं। स्टेरोनाइड्स और टर्पेनॉइड जो होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए उसको कहा गया है कि केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट कहा गया है कि जो केमिस्ट्री जो केमिकली होते हैं ना, केमिकली हमें नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होते हैं, जो कुदरती ही हमें प्राप्त होते हैं। कुदरती मान लीजिए जैसे कि हम सॉइल होती है, सॉइल नेचर है, कुदरती है, तो मिट्टी हम बना थोड़ी ना सकते हैं, क्या है, नेचुरल है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब नेचुरली है जो ऑटोमेटिकली उगते हैं। तो अब इनके द्वारा ही हमें कैरोटेनॉइड्स तथा कैरोटेनॉइड टर्पेनॉइड्स हमें मिलता है। जो टर्पेनॉइड मोस्टली मिलता है ना पेड़ों के द्वारा हमें टर्पेनॉइड्स मिलते हैं। कुछ पेड़ों के एग्जांपल होते हैं, उसके अभी मैं नाम बताऊंगा। तो टर्पेनॉइड कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, जो हमें नेचुरल रिसोर्स के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको हम टर्पेनॉइड्स कहते हैं। लेकिन ये मोस्टली प्लांट से हमें प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट से हमें मिलते हैं, लेकिन जो टर्पेनॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, ये हमें आइसोप्रीन की फॉर्म में मिलते हैं। आइसोप्रीन आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो टर्पीन होती है। फिर टर्पीन का ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है जब ये एयर के संपर्क में आती है, एयर आता है ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने के बाद दो मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, टर्पीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग टर्पेनॉइड्स बन जाती है। और टर्पेनॉइड्स कितने मॉलिक्यूल, टर्पेन्स के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं उसको मैं क्लासिफिकेशन में बात करूंगा। तो बात करते हैं हम टर्पेनॉइड्स की। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। नेचुरल रिसोर्स जैसे पेड़ पौधों से हमें टर्पेनॉइड्स मिल जाता है। टर्पेनॉइड्स हमें टर्पेनॉइड्स की फॉर्म में नहीं मिलते हैं, हमें टर्पीन्स की फॉर्म में मिलते हैं, आइसोप्रीन की फॉर्म में मिलते हैं। आइसोप्रीन का जनरली फॉर्मूला जो होता है C5H8 होता है, आइसोप्रीन की फॉर्म में मिलते हैं। आइसोप्रीन के जब दो आइसोप्रीन आपस में कॉम्बिनेशन करती है तो टर्पीन बना लेती है। फिर टर्पीन जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है तो टर्पेनॉइड्स बना लेता है। ओके, ये चीज तो समझ में आई। ये थ्योरी में हमें लिखना होता है, थ्योरी में कुछ और नहीं लिखना होता, जो मैंने बताया वही हमें थ्योरी में लिखना है। टर्पेनॉइड्स यहाँ पीई लगाइए, पीई और जी लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए, पीई करिए यहाँ पे। टर्पेनॉइड्स is oxygenated derivative of hydrocarbon या terpenes। उसने कहा कि जो टर्पेनॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं या टर्पीन के ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं। तो उसने कहा कि जो टर्पीन्स होती है, टर्पीन्स को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो टर्पेनॉइड्स हो गए ये भी हाइड्रोकार्बन हो गए, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव हो गए। ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो गए, ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो गए, ऑक्सीजनेटेड हो गए। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड जो डेरिवेटिव होता है, टर्पेनॉइड ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होता है जो ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब जो ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होता है ये हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव हो सकता है, टर्पीन का डेरिवेटिव होता है। टर्पीन या हाइड्रोकार्बन दोनों में से एक नाम यूज कर सकते हो आप। तो ये बात करते हैं, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट देता है वो टर्पीन इज ए हाइड्रोकार्बन विच इज फाउंड इन द प्लांट। उसने कहा जो टर्पीन्स होती है इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। टर्पीन इज ए हाइड्रोकार्बन, टर्पीन एक हाइड्रोकार्बन है
जो प्लांट के द्वारा प्लांट में पाई जाती है, विच इज फाउंड इन द प्लांट, जो प्लांट में पाई जाती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। कंडीशन इन नहीं कॉनिफर्स एंड सिट्रस ट्रीज, उसने कहा कि जो टर्पीन्स होती है वो कॉनिफर्स ट्रीज होता है, सिट्रस ट्रीज होते हैं, इन दोनों ट्रीज में देखने को मिलती है हमें। वही बात करते हैं वो थर्ड पॉइंट में देता है, टर्पीन्स एंड टर्पनाइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। देखिए जो टर्पनाइड्स होते हैं वो कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपको पेड़ों का जो कलर हरा जो होते हैं, पेड़ की पौधे जो पत्तियां जो होती है हरी क्यों देखने को मिलती है, क्लोरोफिल के कारण देखने को मिलती है। क्लोरोफिल क्या है, एक तरीके का टर्पनाइड्स है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होता है। अगर कार्बन के नंबर स्टेरोनाइड्स भी अभी मैंने बताया ना कि टर्पनाइड है, कैरोटोनाइड्स है। कैरोटोनाइड्स क्या होते हैं, वो अलग, जिस कार्बन के नंबर जब 14 से अबव हो जाते हैं उसको कैरोटोनाइड्स कहते हैं। जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसका ग्रीन कलर जो दिखा रहा है वो भी एक तरीका का टर्पनाइड्स है। गाजर का जो ग्रीन ऑरेंज कलर दिखा रहा है वो भी टर्पनाइड्स है। पपीता का जो कलर चेंजेस हो रहा है वो भी टर्पनाइड्स है। टर्पनाइड्स के कारण या कैरोटोनाइड्स के द्वारा हो रहे हैं। तो उसने यही चीज कहा, जो टर्पीन्स होते हैं और टर्पनाइड्स होते हैं, टर्पीन्स एंड टर्पनाइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। टर्पीन और टर्पनाइड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टर्पीन्स या हाइड्रोकार्बन ड्राइव बाय आइसोप्रीन, उसने कहा कि जो टर्पीन होते हैं या टर्पनाइड्स होते हैं, टर्पीन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो आइसोप्रीन के द्वारा ड्राइव होते हैं। आइसोप्रीन क्या है, सबसे पहले यूनिट आइसोप्रीन ही होती है जो प्लांट में आपको देखने को मिलती है। आइसोप्रीन यूनिट मिलती है, आइसोप्रीन के द्वारा टर्पीन बनता है। जब आइसोप्रीन आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो टर्पीन बन जाती है। जब दो आइसोप्रीन के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं टर्पीन बन जाती है। टर्पीन जब ऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो वो जो टर्पीन होती है वो टर्पनाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे इसने बोली, टर्पीन या हाइड्रोकार्बन ड्राइव बाय आइसोप्रीन। इसको आइसोप्रीन के द्वारा ड्राइव किया जाता है। आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है C5H8 होता है। इसको आइसोप्रीन की फर्स्ट यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट होता है, दो यूनिट की कॉम्बिनेशन के द्वारा टर्पीन बनती है। अब जब इसका ऑक्सीजनेटेड किया जाता है टर्पनाइड बनता है, और इसी फॉर्मूले के बेस पे टर्पनाइड डिफरेंट क्लास में डिवाइडेड होते हैं और उस क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। ये चीज यहाँ पे इसमें फॉर्मूला ये होता है, इज नोन एज टर्पीन। इसको ही हम, जो आइसोप्रीन होती है, आइसोप्रीन को हम टर्पीन कहते हैं। अब यहाँ पर आइए, उसने यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देता है। फोर्थ पॉइंट में लिखता है terpenes is a simple hydrocarbon but terpenite is a modified class of terpene या isoprene। उसने कहा कि जो टर्पीन होती है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन होती है। ये टर्पीन को आप आइसोप्रीन भी कह सकते हो। सिर्फ आइसोप्रीन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो आइसोप्रीन होती है, टर्पीन होती है, सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन जबकि जो टर्पनाइड्स होता है ये एक मॉडिफाइड क्लास होती है ऑफ टर्पीन। टर्पीन की एक मॉडिफाइड क्लास होती है जिसको हम टर्पनाइड्स कहते हैं। टर्पीन इज a simple hydrocarbon but terpenite is a modified class of terpene। लेकिन जो टर्पनाइड होती है मॉडिफाइड क्लास होती है, मतलब कुछ एडवांस हो जाती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, मतलब ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव जो कहते हैं उसको डेरिवेटिव होती है टर्पीन की। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट देता है वो, टर्पीन आर सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। जो टर्पीन होती है वो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को शो करती है, सेकेंडरी मोटाबिलिटीज होती है। टर्पेनाइड इज ए मॉडिफाइड क्लास ऑफ टर्पीन। अब उसने कहा कि जो टर्पेनाइड्स होती है, टर्पेनाइड इज ए मॉडिफाइड क्लास ऑफ टर्पीन। टर्पीन की मॉडिफाइड क्लास होती है, या आप टर्पीन की जगह आइसोप्रीन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी चीज देखिए, यहाँ पे पूरा पॉइंट क्या लिखा है, लिखा टर्पेनाइड इज ए मॉडिफाइड क्लास ऑफ टर्पीन with different functional group, oxygenated, hydrogenated, alcoholic, ketone, ester, aldehyde, etc। उसने कहा कि जो टर्पनाइड्स होती है, टर्पनाइड्स जो होती है वो मॉडिफाइड क्लास होती है, टर्पीन की मॉडिफाइड क्लास होती है। मॉडिफाइड क्लास क्यों होती है, क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जैसे ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, जिसकी वजह से हम उसको मॉडिफाइड क्लास कहते हैं, या हम टर्पनाइड को ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसके लक्षण क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, टर्पीन की जो प्रॉपर्टीज होती है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है।
टर्पेनाइड्स इज ए नेचुरल प्रोडक्ट विच इज डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन। उसने कहा कि वो जो चीज मैं पढ़ रहा ना, जो मैंने नॉर्मली बताई, टर्पीन क्या है, टर्पेनाइड्स क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है जो टर्पीन के द्वारा, जो टर्पीन का डेरिवेटिव होता है, एंड इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट स्पीसीज एंड कलर्स। अब जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट तथा कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सम टर्पेनाइड्स सम टर्पेनाइड इज ए कलरलेस, इट मे बी सॉलिड या लिक्विड। उसने कहा कि जो टर्पेनाइड्स होते हैं वो सॉलिड तथा लिक्विड भी हो सकते हैं, कलर तथा कलरलेस भी हो सकते हैं। अब ये कलर्ड क्यों होते हैं, कलरलेस क्यों होते हैं, इसका अलग अलग फॉर्मूला होता है, ये भी मैं बताऊंगा। एक साइड कलर टर्पेनाइड्स कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं। जैसे कैरेट होते हैं ना, जो आपको जो गाजर देखने को मिलती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की मिलेगी। तो ये सब का सब ये ऑर्गेनिकली होता है, उसमें जो केमिकली है जिसकी वजह से जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह होती है, कलर जो चेंज होते हैं, वो सब टर्पेनाइड्स का ही खेल होता है। हम यहाँ पे लिख रहा है कि समटाइम्स टर्पेन इज कलरलेस या कलर, इट मे बी सॉलिड या लिक्विड। टर्पेनाइड्स soluble in organic solvent and insoluble in water। उसने कहा कि जो टर्पेनाइड्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble होते हैं, जबकि वाटर में insoluble होते हैं। इट कैन बी साइक्लिक, क्या है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद वन या मोर देन वन डबल बॉन्ड। उसने कहा कि जो टर्पेनाइड्स होते हैं, जो टर्पेनाइड्स होते हैं, टर्पीन्स जो होते हैं, साइक्लिक या साइक्लिक हो सकते हैं, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड कि डबल बॉन्ड का कॉन्बिनेशन भी हो सकता है। डबल बॉन्ड की वही बात करें, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, मोर देन वन डबल बॉन्ड। अब यहाँ बात करता है वो इल्यूसिडेशन स्ट्रक्चर ऑफ टर्पेनाइड्स। अब इसका इल्यूसिडेशन स्ट्रक्चर ऑफ टर्पेनाइड्स का क्या होता है, इसको हम इल्यूसिडेशन स्ट्रक्चर ऑफ टर्पेनाइड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसी में कर लेते हैं यार, कितना का हो रहा है, 11 का है, तो इसी में करते हैं। इल्यूसिडेशन स्ट्रक्चर ऑफ टर्पेनाइड्स जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे ना, अब इसके जो इल्यूसिडेशन स्ट्रक्चर होते हैं, जो बताए ना कि ये डेरिवेटिव होते हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं, कीटोनिक हो सकते हैं, एस्टर हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, एटीसी। तो यहाँ पे इसने लिखा मोलिकुलर वेट ऑफ टर्पेनाइड डिटरमाइन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब देखिए जो टर्पेनाइड का मोलिकुलर वेट होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है मास स्पेक्ट्रोटेक्निक के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मैंने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के मास को डिटरमाइन करने के लिए, उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। लेकिन वो पहले मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, फिर उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है। मैं लास्ट जो पिल का ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़े थे ना हमने, उसमें मैंने बताया था। वही बात करता है टर्पेनाइड प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। अब क्या कहता है कि जो टर्पेनाइड्स होती है प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, मान लीजिए किसी टर्पेनाइड में OH ग्रुप है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वह कहता है मान लीजिए किसी अगर OH ग्रुप किसी टर्पेनाइड में प्रेजेंट है तो वो आपको एसीटेट की फॉर्म में मिलेगा, बेंजोएट की फॉर्म में मिलेगा, एसीटेट की फॉर्म में मिलेगा, तो समझ लीजिए उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो वह यही पर्पस जो रिएक्शन करके यहाँ पे उसने दिखा दी। यहाँ पे उसने कंफर्मेटरी टेस्ट लिख दिया इसका कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे ये एथिल एसीटेट है ना, तो ये एथिल एसीटेट अगर टर्पेनाइड की फॉर्म में हमें मिल रहा है, C5H8 के कॉम्बिनेशन के द्वारा जब हम उसके कार्बन के नंबर को काउंट करेंगे, अगर एसीटेट की फॉर्म में हमें मिल रहा है तो समझ लीजिए इसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो बस थ्योरी में भी यहाँ पे ये लिखता है कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ OH ग्रुप, जो OH ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। Presence of OH group can be determined by the formation of acetate। उसने कहा कि जो presence of OH group की जो presence of OH group in टर्पेनाइड में जो OH group presence होता है उसको हम एक रिएक्शन के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, जिस रिएक्शन में हमें एसीटेट को फॉर्म करना होता है। यहाँ पे अल्कोहल होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराता है CH3CO का होल ट्वाइस O होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराता है। जो ये यहाँ पर जो यहाँ से जो तुम्हारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक यहाँ पे एसिड ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन करके एसिड बना लेता है, ये CH3C यहाँ पे अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ये मिल जाता है, क्या मिलता है, RCOCH3 मेथिल एसीटेट हमें मिल जाता है। ये एथिल एसीटेट एल्किल ग्रुप हो सकता है, फिर एल्किल एसीटेट अभी हम इसको बोलेंगे। वहीं अगर एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, एसिड यहाँ से निकल जाता है, CH3COOH एथिल एसीटेट हमें देखने को मिल जाता है। अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे उसने बस जो थ्योरी यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाई है ना, ये इसी की बस यहाँ पे इसने थ्योरी लिख दी। चाहो तो आप इसी के बना के लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये लिखनी है, आप नॉर्मली लिखिए। जब अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो एसीटेट का फॉर्म कर लेता है,
एसीटेट को फॉर्म कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म द एसीटेट एंड इट्स शो द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। उसने कहा कि जब अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, एसीटेट को फॉर्म करता है, तो ये वाली रिएक्शन OH ग्रुप की प्रेजेंस को दिखाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल उसने ये वाला लिया था, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बेंजोएट वाला ले लेता है। वो मान लीजिए कोई एसीटेट आपको कोई टर्पेनाइट बेंजोनाइट की फॉर्म में भी मिल सकता है। अभी बेंजोनाइट की फॉर्म में किस तरीके से होता है, अल्कोहल की रिएक्शन जब डाइनाइट्रो एसिटिल क्लोराइड के साथ कार्बोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, डाइनाइट्रो बेंजिल क्लोराइड के साथ ClCO C6H5NO2। अब ये बेंजिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से CH3COO यहाँ पे डाइनाइट्रो बेंजोइड देखने को मिल जाता है। CCH5COOCH3 बेंजोइड, एथिल बेंजोइड, डाइनाइट्रो मेथिल बेंजोइड, डाइनाइट्रो एथिल बेंजोइड भी हो सकता है, डाइनाइट्रो मेथिल बेंजोइड भी हो सकता है, डाइनाइट्रो एल्किल बेंजोइड है। फिलहाल क्या है, जो R है एल्किल ग्रुप है, डाइनाइट्रो एल्किल बेंजोइड है। अगर मेथिल ग्रुप लगोगे मेथिल बेंजोइड हो जाएगा, एथिल लगोगे एथिल बेंजोइड हो जाएगा। ये थ्योरी यहाँ पे थ्योरी में लिख दी, यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा। जब अल्कोहल की रिएक्शन आप डाइनाइट्रो कार्बोनिल क्लोराइड बेंजिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो आपको डाइनाइट्रो एल्किल बेंजोइड देखने को मिलेगा। अगर किसी वजह से ये वाला कंपाउंड किसी टर्पेनाइड्स में प्रेजेंट होता है तो मान लीजिए इसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसकी प्रेजेंस हमने यहाँ पे दिखा दी। अब कीटोन की प्रेजेंस हमें दिखानी होती है। कीटोन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन टर्पेनाइड्स। अगर मान लीजिए किसी का कोई भी टर्पेनाइड आपको ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, अगर उसकी रिएक्शन सल्फाइड वाली रिएक्शन मैंने नहीं लिखी है, अगर मान लीजिए ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है, तो मान लीजिए उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी रिएक्शन करने के बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे कीटो ग्रुप लिया, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ जैसे रिएक्शन कराई है इसने, ये वाला H2 इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर की फॉर्म में निकल जाता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे ऑक्साइड हमें देखने को मिल जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।